टीम मिलता है सब सरकारी जॉब से ही मिलता है। सच बाकी में? बाकी कहीं से भी इनकम आपका कितना भी रहे हम्म। उतना नहीं मिलता रिस्पेक्ट अच्छा, जो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी चाहे कोई सी भी मिल जाए तो लड़की भी मनपसंद की मिल जाती है और दहेज ज़्यादा मिलता है। हाँ ये बात सच है क्या बिहार में? हाँ, जो सबसे ज़्यादा रीज़न है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का यही रीज़न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए तैयारी करते हैं कि दहेज दहेज मिलता बढ़िया है मिल ज़्यादा? जाए। हाँ सच में? हाँ, मिलता तो है, यही तो सोसाइटी बिहार का यही है, बिहार यूपी सब में। ठीक है, जब से ओपनिंग है तब से यहीं पर आते हैं। जब से ओपनिंग है तब से ही आपका घर लगता है पड़ोस में ही होगा? हाँ, दोस्त का ही लाइब्रेरी है। दोस्त का ही है? तो फीस वीस लेते हैं दोस्त? नहीं, बिना बोले फीस दे देते हैं हम। ये बढ़िया है। बोल के देंगे तो नहीं लेंगे ना। 8 बजे तक लेटेस्ट रुकते हैं। को आईपीएस बनना पसंद नहीं है? नहीं, अभी वैसा तो कुछ नहीं था कि मतलब प्रॉपर बैंकिंग का ही, क्योंकि मेरे फादर है मैनेजर। हाँ, आगे सोचा है ऐसा कुछ। अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है? नहीं। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप लगभग अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं? कोई तैयारी नहीं करनी है, अभी कोई टारगेट नहीं है? कम से कम 8 घंटे। है आपको? यस। तो ये ख्याल कब आया? आपने ये नहीं सोचा आईएएस बनते हैं, बिहार की बहुत सारी लड़कियां बनी हुई हैं? मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों बनना है? ठीक है। घर पे क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को पढ़ने में? घर पे ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा देर सो लेते हैं। बिना खाना खाए लगे पड़े हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कल एग्ज़ाम है मेरा, इसकी वजह कौन सा एग्जाम? से जेई का पेपर है। किसी स्टूडेंट के थप्पड़ मारा जाता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग डिमोटिवेट होते हैं कि यार क्या हो गया? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था, हम्म। समझाना चाहिए था या उनको और कुछ करना चाहिए था। थप्पड़ मारने से लोग चल जाते हैं डिप्रेशन में, या सोच बदल जाता है लोगों का। ये सर। ओनली आईएएस? हाँ, बीपीएससी का कभी देने का सोचे हैं बी प्लान में या नहीं? सोचे हैं हम्म। अगली बार देंगे बीपीएससी भी। तो अभी तो आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, पहले से ही तैयारी फुल? हाँ, मेरा पहले से ही सोच था कि यही करना है। ऑप्शनल क्या है आपका? अभी तो डिसाइड नहीं किया सर, अभी तो जीएस पढ़ रहे हैं। और इसके बारे में तो पवन सिंह के बारे में सर तो उतना तो सोचते नहीं है सर, इस सिंगर के बारे में। एग्जाम के बारे में सोचते हैं, सरकारी जॉब के बारे में? जी सर मैं तो घर पे मतलब रहता था ना, तो वहाँ दोस्ती यारी के चक्कर में पढ़ाई नहीं होता था। तो लाइब्रेरी में अगर दोस्ती हो गई फिर? नहीं, ये गलती मैं अब नहीं कर सकता। सरी लाल बनते हैं, ऐसा कुछ मन करता है कभी एक्टर बनते हैं? ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। ना। क्यों? मारा था वो सही था क्या वो तरीका? नहीं, वो गलत। जो डीएम जिला को संभालते हैं और बच्चे उनसे मोटिवेट होते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे ऐसा करने। नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, मुखर्जी नगर हो या फिर करोल बाग। अभी हम पटना की पावन धरती पर हैं और यहाँ पे हम कुछ दिन पहले आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की। अभी हम पटना की आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे, मुखर्जी नगर करोल बाग की मैंने आपको बहुत सारी लाइब्रेरी दिखाई कि यूपीएससी एस्पिरेंट वहाँ पे कैसे तैयारी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी का नाम आप देखेंगे तो ग्लोबल लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो इसको रन करते हैं जितेंद्र कुमार जी हैं, उनका ये नंबर है 7857993848। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस लाइब्रेरी में। अभी यहाँ से एंट्री है, कुछ इस तरीके का स्पेस यहाँ पे है। सबसे पहले इधर चलते हैं क्योंकि हमने दिल्ली की आपको बहुत सारी जो लाइब्रेरी हैं वो दिखाए हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पे तैयारी करते हैं। अभी सर्दी का समय है और बीपीएससी का एग्ज़ाम सुर्खियों में बना रहा इस बार। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल जी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2023 से तैयारी कर रही हूँ। एसएससी सीजीएल की? हाँ, एसएससी सीजीएल का। ग्लोबल लाइब्रेरी में आपने कब ज्वाइन किया था? मैं 2023 में ही ज्वाइन की थी। कितने घंटे लगभग आप यहाँ पे स्टडी करते हैं डेली? यहाँ पे लगभग 7 या 8 घंटे हो जाते हैं। गर्ल्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस लाइब्रेरी में? नहीं सर, सारा व्यवस्था सही है। अब बढ़िया से हम लोग लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जिसको जाना है वो आराम से जाता है, सब ठीक है। घर पे क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को पढ़ने में? घर पे ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा देर सो लेते हैं या फिर थोड़ा देर मोबाइल चला लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम होता है। और लाइब्रेरी आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया एसएससी सीजीएल? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी सिलेबस वगैरह चल रहा है, तो अभी इंग्लिश का चल रहा है, इसके बाद फिर मैथ करूँगी उसके बाद। इंग्लिश का ये गोपाल सर हैं क्या?
नहीं, जयदीप से। अच्छा, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं करियर में। ओके, इधर कुछ और भी स्टूडेंट हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं नीट की मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, पटना में नीट के भी स्टूडेंट हैं, यूपीएससी बीपीएससी हर तरीके ये के तो मुझे स्टूडेंट नहीं हैं। पता, पहले तो मैं कोटा में मतलब स्टडी करती थी। तो कोटा में स्टडी करते करते मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 520 मार्क्स आए थे मेरे। मैंने सोचा कि उससे और बेहतर किया जाए, तो मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया हुआ है। तो कोटा से आपका ग्लोबल लाइब्रेरी में कब आगमन हुआ था? मतलब कुछ दिन पहले ही। वैसे तो मैं रूम पे पढ़ लेती थी आराम से, लेकिन मुझे कुछ मतलब डिस्टर्बेंस होता, जैसे ठंड का टाइम आ गया है तो थोड़ा मतलब एक होता है ना कि मतलब थोड़ा सा नींद आ जाता है रूम पे। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। वैसे तो यहाँ का माहौल सही है, ग्लोबल लाइब्रेरी भी सही लाइब्रेरी है। में गर्ल्स को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। क्या आप लोग लेट नाइट भी यहाँ पे स्टडी करते हैं? वैसे तो अभी तो नहीं करते, लेकिन अभी तो ठंड का टाइम है ना, तो 7 बजे तक अभी स्टडी कर पाते हैं हम लोग। कौन सी मैम की क्लास ले रहे थे आप अभी? ये मैं तो आकांक्षा करवाल। डॉक्टर बनना है आपको? यस। तो ये ख्याल कब आया? आपने ये नहीं सोचा आईएएस बनते हैं, बिहार की बहुत सारी लड़कियां बनी हुई हैं। मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों बनना है? मेरे को लोगों का जान बचाना है। यहाँ आप देखेंगे, ये इधर कुछ छात्राएं थी, आप देखेंगे ये लाइब्रेरी है पटना का। हमने दिल्ली के आपके बहुत सारे लाइब्रेरी आपको दिखाए हैं और बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है। इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सबसे पहले इधर चलते हैं, उसके बाद उधर चलेंगे। यहाँ कुछ छात्र हैं। आपका क्या नाम है? दीप ज्योति। कब से आप तैयारी कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में, और ये भी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी मैं क्लासेस कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या आप भी? नहीं, बैंकिंग का। बैंकिंग का कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया आपने? नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये ग्लोबल लाइब्रेरी को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? क्या घर के नज़दीक पड़ता है इसलिए, या फिर यहाँ पे ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है दूसरे जगह की अपेक्षा, और मेरे रूम से ज़्यादा नज़दीक था इसीलिए। आप प्रॉपर पटना है सही? नहीं, कहाँ से हैं? खगड़िया ज़िला से। तो ये बताइए, आपने ये ही क्यों सोचा बैंकिंग की तैयारी करते हैं? क्या आपको आईपीएस बनना पसंद नहीं है? नहीं, अभी वैसा तो कुछ नहीं था कि मतलब प्रॉपर बैंकिंग का ही, क्योंकि मेरे फादर है मैनेजर, तो उनके मतलब वो से। कितने घंटे आप लगभग यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं लाइब्रेरी में? अभी तो फर्स्ट शिफ्ट ही लिया है मैंने, अब आगे देखेंगे। सेल्फ स्टडी चल रही है यहाँ पे? हाँ। कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प ली आपने ऑफलाइन पढ़ने में? हाँ, अभी मैं वीके गुप्ता के सर के यहाँ मैं क्लास लेती हूँ सुबह में, और अभी यहाँ पे सेल्फ स्टडी। ठीक है। और भी कुछ छात्र हैं, इधर चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। खाना नहीं खाया क्या आज आपने? खाई हूँ। बड़ा धीरे बोलना है, लाइब्रेरी है इसलिए शायद, है ना? हाँ। ये आप लोग हाईलाइट क्यों करते हैं, क्या है ये, थोड़ा सा दिखाइए। फ्रेंड को जैसे कि रिवीजन करने में आसानी हो। अच्छा, आप ये बताइए, ये आपने सब किया है और ये है हिस्ट्री का, खान सर का क्रांतिकारी आंदोलन। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं बीपीएससी का? नहीं, अभी तो मैंने फाउंडेशन ही क्लास कर रही हूँ। किस चीज़ का? जनरली पढ़ रही हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं कोई टारगेट बैच नहीं कर रही हूँ फिलहाल। ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही। अच्छा, पटना की जो भी छात्राएं हों या फिर छात्र, ये पढ़ने में बहुत आगे रहते हैं। जब से हम 10-12 दिन से पटना में यही देख रहे हैं, किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, उससे पहले ही बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आपको भी कभी यूपीएससी का तैयारी तो नहीं करना है? हाँ, आगे सोचा है ऐसा कुछ। अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। नहीं। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप लगभग अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं? कोई तैयारी नहीं करनी है, अभी कोई टारगेट नहीं है? कम से कम 8 घंटे हो जाना। यहाँ पे गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है लाइब्रेरी ऐसा में? कोई नहीं है यहाँ पे, बात है बहुत अच्छे से है सब कुछ। अच्छा, ये जो खान सर की ये जो बुक है, ये मतलब ठीक ठाक बनाते हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है आपको? हिस्ट्री इतिहास बाय खान सर। हाँ, हर एक नोट्स अच्छे हैं इनके। कुछ और छात्र हैं। आपका क्या नाम है? रब्बाना सिद्दीकी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, बैंकिंग। अच्छा, आप दोनों लोग इसीलिए इसी रूम में बैठते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कंफर्टेबल है इसलिए यही से। अच्छा, हर स्टूडेंट की चॉइस अलग अलग होती है कि किसी को बैंकिंग की करनी है, किसी को एसएससी का। आपको बैंकिंग ही क्यों है? बैंकिंग इसलिए कि क्योंकि मैं 2 साल प्राइवेट बैंक में जॉब की हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और थोड़ा ज़्यादा टफ था
टारगेट बेस्ड था, तो लगा कि गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना बेस्ट रहेगा, तो इसलिए फिर से मैं पढ़ाई में स्विच की। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया अभी? हाँ, फर्स्ट है। तो बैंकिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली लक्ष्मी नगर जाते हैं, तो आप यहीं पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, सेल्फ स्टडी उसी से तैयारी कर रहा है। क्या आपको पूरा भरोसा है कि तैयारी एकदम सही तरीके से लाइब्रेरी में यहाँ पे पढ़ के हो पा रही है? बिल्कुल। हॉबी क्या है आपकी? पढ़ना? पढ़ना, सिंगिंग। परिवार में आप सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? नहीं, छोटे हैं सबसे। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ आज भी हैं जो कहीं ना कहीं गर्ल्स को बाहर पढ़ने भेजने में कहीं ना कहीं उनको कहती हैं कि आप घर पे ही रहो, काम करो, शादी ब्याह कर लो, बस ठीक है। उस क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि कुछ करेंगे नहीं तो फिर लाइफ उनका सिक्योर होगा नहीं। और पेरेंट्स को इतना कोऑपरेट करना चाहिए लड़कियों के लिए कि उन लोग के भविष्य के बारे में सोचें। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग अब क्या करेंगे, शादी करेंगे, साइड कर देंगे, यही होता है ना। तो इसके लिए ये सही नहीं है। उनको चांस देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं बना हुआ एजुकेशन है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने देना चाहिए। ग्लोबल लाइब्रेरी में आपको पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं, बहुत कंफर्टेबल है और यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। और लेट नाइट 8 बजे तक, 10 बजे तक भी लड़कियाँ रुकती हैं। हम ऐसे 8 बजे तक लेटेस्ट रुकते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सारी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि जैसे कई लाइब्रेरियां हैं वहाँ पे न्यूज़पेपर या फिर वाईफाई, ऑनलाइन क्लास या लाइव लेना है उसके लिए, या फिर फीस काफ़ी कम है यहाँ की, और न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सच है? प्रोवाइड की जाती है, हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं हमेशा, और वाईफाई भी मिलती है। हर चीज़ सुविधा बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं होती है हमसे। आगे चलते हैं, आप देखेंगे इस तरीके से ये यहाँ पे लाइब्रेरी में अक्सर जब हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, चाहे दिल्ली की हो या पटना या इलाहाबाद की, इस तरीके के हमें नोट्स लगे हुए मिल जाते हैं। ये लोग लगा के रखते हैं ताकि इनके सामने हमेशा रहे, शायद इसलिए। एक रो इधर है, इसमें भी कई साथी हैं ये यहाँ पे पढ़ने में लगे हुए हैं। इधर आप देखेंगे मैप वगैरह लगा हुआ है। क्या नाम है दोस्त आपका? कुंदन कुमार यादव। कुंदन जी, पूरा एकदम कैप लगा के बैठे हुए हैं ताकि ज़्यादा स्टडी करनी है? नहीं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी खांसी का। अभी पढ़ रहे हैं? लगे हैं इसमें। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सीजीएल का। कोई अटेम्प्ट दिया है आपने? नहीं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। प्रॉपर पटना से ही है, कहीं बाहर से आए हैं? आरा से। तो आरा में जब आप थे तो क्यों ऐसा लगा कि पटना की लाइब्रेरी में पढ़ेंगे या फिर पटना चल के पढ़ेंगे? यहाँ पे क्लास भी करते हैं। कौन सी क्लास में जाते हैं, किन की? बीके गुप्ता। बीके गुप्ता सर क्या सच में स्टूडेंट को सिखा पाते हैं? काफ़ी स्टूडेंट अच्छा पढ़ाते हैं। ग्लोबल लाइब्रेरी में कितने घंटे आप डेली पढ़ते हैं? 8 घंटा लगभग। क्या क्या जो ग्लोबल लाइब्रेरी है आप लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराता है? जैसे कुछ लोग ये कहते हैं समाचार पत्र हो या फिर वाईफाई हो, पीने का पानी अगर छात्रों को पीना हो, तो ये सब ठीक है? ये झूठ तो नहीं बोलते लाइब्रेरी वाले? आँख के सामने भी है, सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ मिलता है टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जगह है ये लाइब्रेरी? ये वाला BM दास रोड है, खजांची रोड के बगल में। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसकी फ़ीस भी बाकी लाइब्रेरी के मुकाबले थोड़ी कम है, ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बराबर। ठीक। ये देखेंगे इधर भी कुछ दोस्त हैं और यहाँ हैं। पहले इधर वालों से बात करते हैं, फिर उधर से करेंगे। और ये आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा किसी ने प्रैक्टिस की होगी। ये मैथ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बुक्स वगैरह भरी रखी हुई हैं। और ये एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक यहाँ रखी हुई है। एडुटेरिया का नाम हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है जब से पटना में आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, ये बताइए, आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, एसएससी, सीजीएल की, बैंकिंग की या फिर नीट की? BPSC दरोगा। इस बार आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था? हाँ, दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी बापू परीक्षा परिषद में जो बवाल हुआ था, वो परीक्षा कैंसिल भी हो गई अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया कि वहाँ पर जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल कर दी गई। क्या जो डीएम साहब ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा था वो सही था क्या, वो तरीका? नहीं, वो गलत था। जो डीएम जिला को संभालते हैं और बच्चे उनसे मोटिवेट होते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे ऐसा करना? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत था। और जो परीक्षा कैंसिल हुई वहाँ की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो फिर से होए। आपने इस बार जो अटेम्प्ट दिया था, आपको लगता है कहीं आपकी कमियां रह गई? नहीं, ठीक है, ठीक हुआ। संभावना है प्रीलिम्स होने की? हो जाना चाहिए। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? 7-8 घंटा।
बीपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं किसी न किसी कोचिंग की हेल्प लेते हैं, आपने किसी कोचिंग की हेल्प वगैरह ली? नहीं, टेस्ट मारने जाते हैं उधर। किसका? उधर ग्रुप है मिशन राजगीर। ओके, इधर जो एक दोस्त है इनसे जानता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप कुमार है। आप अभी शायद टेस्ट या सेट लगा रहे हैं कुछ? जी, किसका? ये टेलीग्राम बकलाम एकेडमी का है। तो ये किस के लिए है, बीपीएससी वालों के लिए है क्या? नहीं, यूजीसी नेट का लिए है। यूजीसी नेट का अभी शायद पेपर है कुछ दिनों के बाद, या हो गया दिसंबर में ही था? जनवरी में है, जनवरी में। 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में है। कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं? पोल साइंस। ओके, तो ये बताइए ये जो ग्लोबल लाइब्रेरी है कि ठीक है पढ़ने में, यहाँ मज़ा आता है आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक है, जब से ओपनिंग है तब से यहीं पर आते हैं। जब से ओपनिंग है तब से ही आपका घर लगता है पड़ोस में ही होगा? हाँ, दोस्त का ही लाइब्रेरी है। दोस्त का ही है। तो फीस वीस लेते हैं दोस्त? बिना बोले फीस दे देते हैं हम। ये बढ़िया है। बोल के देंगे तो नहीं लेंगे ना, बोल के देंगे तो नहीं लेंगे, बिना बोले दे देते हैं। पक्की मित्रता है, लेकिन हिसाब किताब में कोई नहीं। हिसाब किताब में कुछ नहीं। ओके ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ वाले भी हमें स्टूडेंट मिले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं। एग्जाम आने वाला है, इस वाली लाइन में चलते हैं और सभी स्टूडेंट से लगभग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इधर जाने की हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी इधर जाने के लिए। आपका क्या नाम है दोस्त? आयुष कुमार। आयुष जी, ये आप क्या कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है ये मैथ का है, अभी हम मैथ का। प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई का। मैथ यार बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर किसी को फॉर्मूले याद ना हो तो लोग कहते हैं भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाते हैं। हाँ हाँ, मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़रूरत पड़ता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? हाँ, अभी बीटेक किए हैं तो एसएससी जेई का तैयारी बीटेक वाले बहुत बाजी मार रहे हैं यूपीएससी में आजकल। कभी आपका भी तो टारगेट नहीं है यूपीएससी? है, लेकिन अभी फिलहाल एसएससी जेई तरफ। एसएससी जी, हाँ हाँ। आपने यहाँ पूरा लिख मारा है ये अखबारों पे भी? हाँ, ये थोड़ा सा रिवाइज करने में आसान होता है यहाँ पे, इसीलिए लिख लिया। अच्छा ये बताइए, ये जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं, लड़के हों या फिर लड़कियाँ, क्या है ऐसा कि ये लोग पूरा सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के? कि यहाँ पर जो भी वैल्यू सोसाइटी में मिलता है सब सरकारी जॉब से ही मिलता है। बाकी कहीं से भी इनकम आपका कितना भी रहे उतना नहीं मिलता रिस्पेक्ट। अच्छा, जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी चाहे कोई सी भी मिल जाए तो लड़की भी मनपसंद की मिल जाती है और दहेज ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये बात सच है क्या बिहार में? हाँ, जो सबसे ज़्यादा रीज़न है सरकारी नौकरी तैयारी करने का, यही रीज़न है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए तैयारी करते हैं कि दहेज दहेज मिलता बढ़िया है ज़्यादा? मिल जाए। हाँ सच में? हाँ, मिलता तो है, यही तो सोसाइटी बिहार का यही है, बिहार यूपी सब में। बिहार यूपी में सब में ऐसा है। तो आप किसके लिए कर रहे हैं, आप बताइए अपना। नहीं, ये तो हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, हम दहेज के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। सच में? हाँ। शादी में अपनी लेंगे या नहीं? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है। कुछ प्लान नहीं है। वैसे क्या विचार है, लेंगे या नहीं, लेना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं लेना चाहिए, अभी युवा पीढ़ी को तो ये कम से कम सोचना चाहिए कि नहीं लें। हाँ, ये अच्छी बात इन्होंने बोली है, ये सब नहीं होना चाहिए, जो कि बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माना जाता है ना, ये सब बंद होना चाहिए। हाँ हाँ, न्यू जनरेशन को सोचना चाहिए थोड़ा कि नहीं ले ये सब। ठीक। कई बार बहुत सारी फ्रेंड तैयारी करते हैं तो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि एग्जाम इस बार निकालना ही निकालना है। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। अगर होगा उसके बाद फिर यूपीएससी के देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो यूपीएससी सीधा? हाँ, अभी तो एसएससी जेई का कर रहे हैं। ग्लोबल लाइब्रेरी में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अभी 2-3 मंथ से यहीं पढ़ रहे हैं, बढ़िया माहौल मिल रहा है। घर आसपास में ही है? नहीं नहीं, मेरा घर होम टाउन गया डिस्ट्रिक्ट है। गया, ठीक। इधर एक दोस्त हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं हमें, क्या बात है, कुछ घटना घटी है क्या? नहीं नहीं, कोई घटना नहीं। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। ये आपके पीछे एक दोस्त बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक बिहार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी वैल्यू बहुत कम होती है, ये बात सच है क्या? जी जी, यहाँ पर प्राइवेट नौकरी का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, केवल सरकारी गवर्नमेंट जॉब का ही है थोड़ा। क्यों दिया जाता है इसमें? अब यहाँ का पहले से ही मानसिकता डेवलप हो गया है, वही मेन रीज़न है। तो ग्लोबल लाइब्रेरी में क्या आप किसी से ये वादा करके आए कि यहाँ पढ़ेंगे और गवर्नमेंट जॉब लेके ही आएंगे? नहीं, सेल्फ ही अब खुद से ही वादा किए हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है। ग्लोबल लाइब्रेरी को ही क्यों ज्वाइन किया है? बहुत सारी लाइब्रेरी है, क्या है ऐसा यहाँ पे? यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है और वाटर फैसिलिटी जो है ना वो बेस्ट है यहाँ का। सच में? जी जी। कितना पे करते हैं आप फीस वगैरह यहाँ की? लगभग 650 टू 2 शिफ्ट का। 2 शिफ्ट का? जी। 2 शिफ्ट तक पढ़ते हैं आप? बहुत सारे लोग यार 1-2 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, चलो बाहर घूम के आते हैं। 2 शिफ्ट कभी कभी छूट जाता है, नहीं तो ऐसे 2 शिफ्ट हो जाता है। कभी बंक मार के जाते हैं घूमने, कभी पटना म्यूजियम या कहीं? नहीं, कोई दोस्त आता है तो जाना पड़ता है।
अच्छा, ये क्या पढ़ रहे थे? ये राकेश यादव का मैथ्स है। अच्छा, राकेश यादव सर का ये तो वो वाला बुक है जो बहुत पॉपुलर है। जी, इनका क्लास नोट्स है। सपना है राकेश यादव सर से क्रैक करके मिलने का। जी जी जी। राकेश यादव सर देख लो, आपके स्टूडेंट यहाँ पे भी हैं, दिल्ली में तो मिलते ही हैं आपसे, यहाँ पे भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनको? बस वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका समझाने का तरीका बेहतरीन है। ठीक है। आपका नाम क्या है दोस्त? इधर से बोलिए आप, क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन जी, ये दहेज वाली चीज़ें ये जो कह रहे हैं आपके मित्र पीछे, ये सही है क्या? अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो दहेज मनमांगा मिलता है और ये मतलब ख़त्म होनी चाहिए ये प्रथा? ख़त्म तो होनी चाहिए बट अब सब कोई लेता ही है। मतलब ख़त्म करना भी चाहता है और लेता भी सब है? हाँ, सब मतलब फैमिली वाले लेते ही हैं। तो फिर मतलब स्टूडेंट नहीं लेता है, उसके फैमिली वाले लोग? स्टूडेंट का मतलब तो मर्जी रहता है कि नहीं भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट को मना कर देना चाहिए यार। हाँ, मना करना तो आप करेंगे अपने में या नहीं? हाँ, हम मना करेंगे जितना हो सकेगा। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार SI। दरोगा बनना है आपको? जी। तो जब दरोगा आप बनेंगे तो क्या आपने सोचा है ग्लोबल लाइब्रेरी में आप कितने घंटे दरोगा बनने के लिए समय अपना दे रहे हैं सेल्फ स्टडी पे? 6-7 घंटा हो जाना। टेस्ट वगैरह भी लगाते हैं कुछ? जी, टेक्स्ट बुक से। और कोई अटेम्प्ट वगैरह भी आपने दिया? नहीं, अभी नहीं, ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है। अच्छा, दरोगा बनने के बाद जब आपकी शादी होगी आप उसमें दहेज लेंगे? नहीं। पक्का? मतलब घर वाले अगर मान ले तो। ये तो वही बात हो गई दरोगा जी। नहीं तो मतलब हम तो पक्का मना करेंगे अपने तरफ से। ठीक है, मना करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये ग्लोबल लाइब्रेरी था, यहाँ आप देखेंगे ये सभी दोस्त पढ़ रहे थे। आगे की तरफ चलते हैं और ये चीज़ें थोड़ा सा बंद होनी चाहिए। इधर आप देखेंगे कुछ छात्र यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे प्यारी प्यारी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की पिक्चर हैं और चंद्रशेखर आज़ाद साहब की भी है। कुछ दोस्त हैं जो भी पढ़ रहे थे यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा कुमार आनंद। कृष्णा जी, आप इस ग्लोबल लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? 3 महीना। क्या ऐसा लगा कि यहाँ स्टडी करें? घर पे क्या प्रॉब्लम होती है? पैसे बच जाते हैं ना आपके घर पे रहते तो? नहीं, घर पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कौन सी जगह है ये लाइब्रेरी पटना में? BM दास रोड, हनुमान मंदिर के पास। खजांची रोड भी इसके आसपास ही है क्या? हाँ। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है अभी? जी, मैंने अटेम्प्ट दिया है। 2 बार NDA दिया था, नहीं हुआ। 1 बार UPSC CDS दिए हैं तो नहीं हुआ, इस बार फिर दे रहे हैं। कोशिश जारी है। दहेज ज़्यादा मिलेगा शादी में इसलिए? नहीं, दहेज मतलब बाद का बात है, पहले तो नौकरी होगा। नौकरी के बाद मतलब ज़्यादा मिलता है क्या, ऐसा बिहार में लोग कहते हैं? नहीं, झारखंड से। झारखंड से आप? झारखंड में मिलता है या नहीं? चलो ये बताइए। हाँ, मिलता तो सब जगह। पक्का? नौकरी लगने के बाद ज़्यादा? पहले भी मिलता। सच में? अब पहले से और कीजिए, मिलता है या नहीं? मिलता है। ग्लोबल लाइब्रेरी में कितने घंटे आप लगभग डेली पढ़ लेते हैं? 12 से 10। यहाँ पे कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है लाइब्रेरी? नहीं नहीं। क्या क्या देते हैं पढ़ने के लिए? आप तो खुद लेके आते होंगे अपनी बुकलेट वगैरह। लाइब्रेरी की तरफ से आपको क्या क्या मिलता है? न्यूज़पेपर मिल जाता है और तो सब ठीक है। वाईफाई वगैरह चलता है? वाईफाई ठीक है। इधर आप देखेंगे तो वहाँ पे नोटिस भी लगा हुआ है लाइब्रेरी का। अंदर प्रवेश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। पूरा आप पढ़ सकते हैं, वीडियो में आ रहा होगा। और कुछ दोस्त उधर कोने में बैठे हैं, इनके पास चलने में थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन हम तब भी जाएंगे, ये रिस्क लेंगे। इधर जाएंगे और इनसे बात करेंगे और उसके बाद इधर चलेंगे। क्या नाम है भैया? बोल नहीं रहे हैं? अच्छा ठीक है। इधर आप देखेंगे ये कुछ पढ़ रहे थे। आपका क्या नाम है दोस्त? अमर। अमर? आप मूवी वाले अमर तो नहीं है? ना ना, हीरो नहीं। अमर जी, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं यार, पूरा ही भर दिया। ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन का। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई जी जी जी। इसी साल? नहीं, 2022 में। तो UPSC का कोई अटेम्प्ट दिया अभी? ना ना, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ओके। UPSC का ख्याल नहीं आता कभी? नहीं, उस लेवल का पढ़ाई नहीं है अपने, और इसीलिए उसकी तैयारी नहीं करता हूँ। क्योंकि आपके बिहार के कई लड़कियां लड़के टॉपर बन जाते हैं। सबकी मकसद और ये बेसिक्स जिस तरह के हिसाब से रहती है उसी हिसाब से तैयारी होता है। अच्छा, आपका मन कभी ये नहीं करता है रील्स बनाते हैं या फिर खेसारी लाल बनते हैं
ऐसा कुछ मन करता है कभी एक्टर बनते हैं? ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। ना क्यों? वैसा मन में अभी नहीं आया है। रील्स उल्स बनाने से क्या मिलना जाना है। पढ़ाई करके तो मिलना ही मिलना है। छोटी मोटी नौकरी ले लेनी है पहले, पढ़ाई करके नौकरी लेनी है, नौकरी के बाद आगे का देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल सोचे नहीं है। ठीक है, दहेज भी लेना है। दहेज वाला ये हम्म, अभी ये सब कुछ ना सोचे हैं। नहीं सोचे? नहीं, बता दीजिए, आप शादी तो होनी ही है। हाँ, सबकी विचार जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सबके अलग अलग हो सकते हैं। नहीं वैसा कोई बात नहीं है। सच में? ठीक है, आपकी शादी में भी ये वीडियो चलेगा, अगर होगी तब देख लीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे भारत की अनुमान शांत तिरंगा भी लगा हुआ है इस लाइब्रेरी में। आगे की तरफ चलते हैं और कुछ दोस्तों से और बात करते हैं हम पटना की लाइब्रेरी में। लेकिन ये है, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है दिल्ली से ज़्यादा। कुछ दोस्त इधर हैं, आदित्य रंजन सर की भी एक यहाँ पे दोस्त क्लास ले रहे हैं, जिनकी क्लास में मैं गया था। आपका क्या नाम है दोस्त? रुपेश कुमार। रुपेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप अभी? केमिस्ट्री कर रहे हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई क्या? नो सर, अभी नहीं हुई? मेडिकल नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए तो कोटा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। यहाँ पे आकाश ज्वाइन किए हैं। PW वालों का? नहीं, आकाश। आकाश, ठीक है। ये बताइए, क्या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें पटना से बाहर जाके ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, आप मानते हैं कि यहाँ से भी अच्छी हो सकती है, जाने की आवश्यकता नहीं है बाहर? यहाँ से भी अब अच्छी हो सकती है सर। ऑनलाइन जो है सबसे बेस्ट आ रहा है अभी। अब जो ऑनलाइन जो आ रहा है ना, सबसे बेस्ट कंटेंट आ रहा है। कम फीस में ही मिल जाता है। यस सर। तो ग्लोबल लाइब्रेरी में आप लगभग डेली कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ बैठ के? यहाँ 10 बजे आते हैं तो 10 बजे रात में जाते हैं ना, 10 बजे रात में जाते हैं। मतलब यहाँ से आपको सिलेक्शन लेके ही जाना है? बिल्कुल, 1 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ से। आपके घर के पास है ये लाइब्रेरी? हाँ, पहले पास में था, अब थोड़ा दूर हो गया। इसका ये दूसरा लाइब्रेरी के बारे में कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं लगभग अधिकतर का सिलेक्शन होता है ग्लोबल लाइब्रेरी में, जो जो पढ़ते हैं अधिकतर का। तो क्या आपको लगता है ये सही है? होता होगा। आप कितने महीने पहले आए? 8 महीना हो गया। तो यहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई जब से आपको? नो सर। वाईफाई ठीक चलता है? ऑनलाइन क्लास लेते बहुत हैं? मस्त चलता है। ठीक। इधर वाली लाइन में चलेंगे, पहले इधर चलते हैं। भाई इधर की लाइब्रेरी पूरी फुल है, आप देखो। इन दोस्तों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू पासा। पिंटू जी, आप ये रोजगार विद अंकित वाले सर की क्लास ले रहे हैं? यस सर। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? फ़िलहाल तो NTPC का कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी की एक खासियत बताई जा रही है ग्लोबल लाइब्रेरी की, कि अधिकतर जितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं लगभग सर्वाधिक चयन हो जाता है, क्योंकि बड़ा लगन से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। आप मानते हैं ये? मान सकते हैं सर, क्योंकि लाइब्रेरी आने के बाद मकसद ये है कोई भी बंदा, क्योंकि वो प्रॉपर तरह तैयारी करने के लिए आता है। और फ़िलहाल तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइनिंग किया हुआ, 4 से 5 मंथ हो रहा है मैंने ज्वाइनिंग किया हुआ। अब आगे बाद जो भी बंदा हो रहा है, अगर सही से डेडिकेट से पढ़ाई करते हैं तो वो तो रूम पे भी हो जाएगा या तो लाइब्रेरी में भी हो जाएगा उसकी तैयारी। आपको रूम पे क्या मतलब समस्याएं होती थी? सर मैं तो घर पे मतलब रहता था ना, तो वहाँ दोस्ती यारी के चक्कर में पढ़ाई नहीं होता था। तो लाइब्रेरी में अगर दोस्ती हो गई फिर? नहीं, ये गलती मैं अब नहीं कर सकता। अब नहीं करेंगे ना, वो दोस्ती यारी अब जॉब के बाद, क्योंकि जब तक जॉब नहीं होता तब तक तो दोस्ती यारी अभी नहीं। तो ग्लोबल लाइब्रेरी आपके जो टारगेट है उसमें सही सटीक बैठ रहा है तैयारी के दौरान? यस सर, सही बैठ रहा है। कौन सी जगह है ये लाइब्रेरी पटना में? पटना में खजांची रोड, तो यहीं पे मेरा रूम है। उसके बाद यहीं खजांची रोड से थोड़ा सा दूर में। ठीक है, आप तैयारी कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली से भी अच्छी लाइब्रेरी लग रही हैं और बहुत सारी स्टूडेंट पढ़ने में लगे हुए हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा राहुल कुमार साहब। आपको दरोगा बनना है क्या? अभी तो सोचे नहीं है सर। क्या सोचे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो नोट्स बना रहे हैं, SSC का तैयारी करते हैं। कोई अटेम्प्ट दिया है SSC का? जी। ग्लोबल लाइब्रेरी में कब से हैं आप? अभी तो हम फिलहाल न्यू ही ज्वाइन किए हैं। अच्छा, लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट BPSC हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, वो लोग इधर पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे अधिकतर, ये इसलिए पॉपुलर है। आप ये मानते हैं ग्लोबल लाइब्रेरी को? जी सर, हमको तो इसके बारे में अच्छा से मतलब मालूम नहीं है। मतलब कहते हैं वो तो स्टूडेंट तो हुआ ही होगा। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है अभी? जी सर। कौन सा? अभी CHSL का दिया है, MTS का दिया है। कितने घंटे अब पढ़ते हैं आप अगले वाले एग्ज़ाम के लिए? अभी तो सर कभी 2 घंटा भी हो गया, कभी 4 घंटा भी हो गया। कभी ये मन करता है पवन सिंह बनते हैं, एक्टर बनते हैं बिहार में सबसे पॉपुलर?
उसके बारे में तो पवन सिंह के बारे में सर तो उतना तो सोचते नहीं है सर इस सिंगर के बारे में। एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, सरकारी जॉब के बारे में। जी ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ साथी बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ पढ़ने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो ये शायद मैथ की क्लास ले रहे थे। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सूरज राजपूत है। सूरज जी, ये क्या पढ़ रहे हैं? कौन से सर हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? पीरियोडिक टेबल भी लगी हुई है आपके पास तो। सर मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ सर, अभी जियोग्राफी की क्लास कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी आप पटना में रह के करते हैं? हाँ कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं होती यहाँ पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली की तरफ जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पटना में तैयारी हो नहीं पाती है यूपीएससी की? ऐसी बात नहीं है सर, मेरे से तो हो पा रही है, जिनसे नहीं हो पा रही वो शायद वो जा रहे हैं। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन हुई है, अभी तो 20 साल ही हुआ। अगली साल मेरा होगा तो अगली 20 साल के हैं अभी आप? तो अभी तो आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, पहले से ही तैयारी फुल? हाँ, मेरा पहले से ही सोचता कि यही करना है। ऑप्शनल क्या है आपका? अभी तो डिसाइड नहीं किया सर, अभी तो जीएस पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल के लिए भी कोई। मुझे लगता है इसीलिए ग्लोबल लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट का ज़्यादा सिलेक्शन होता है क्या, कि आप पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ग्लोबल लाइब्रेरी में आने से ही रिजल्ट होगा। अगर स्टूडेंट अपने से एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिजल्ट कहीं से भी नहीं हो पाएगा। खुद से तैयारी करना ज़रूरी। हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पहले पढ़ते थे, उनका हुआ है, सब बताया जाता है। हाँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, इसी की वजह से यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। कितने घंटे आप लगभग सेल्फ स्टडी यहाँ करते हैं खुद से? आईएएस बनना है आपको? आईपीएस? फर्स्ट चॉइस तो मेरा आईएएस है। ओनली आईएएस? हाँ। बीपीएससी का कभी देने का सोचे हैं बी प्लान में या नहीं? सोचे हैं, अगली बार देंगे बीपीएससी भी। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी में काफ़ी बवाल हुआ, परीक्षा होने से पहले भी सुर्खियों में बनी रही और होने के बाद भी। डीएम साहब ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ भी जड़ा, वो सही था क्या? सर उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक। आपका नाम क्या है दोस्त? नहीं यार, आलम। आलम साहब, ये बताइए, ये गगन प्रताप सर से आप क्लास ले रहे हैं क्या? कैसा पढ़ाते हैं? काफ़ी कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं सर। बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो आप सीरियल की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, सीरियल की। कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं आप? मेरे सुबह शाम 2 शिफ्ट है। सुबह शाम 2 शिफ्ट? एक में पूर्ति नहीं हो पा रही थी क्या आपकी? नहीं, मतलब ये जो लंच का टाइम है 2 बजे खाना खाना है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए 1-1.5 घंटा। थकते नहीं है लिखते लिखते आप लोग? नहीं, करना तो पड़ेगा ही, मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ग्लोबल लाइब्रेरी में जैसे लाइब्रेरी वाले जो लोग हैं, उनका ये दावा है कि हम वाईफाई एकदम अच्छा देते हैं, ताकि किसी स्टूडेंट को लाइव क्लास लेनी हो या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो, है ना, तो वो अच्छे से ले पाएँ, या फिर ऑनलाइन क्लास हो। और हम समाचार पत्र वगैरह उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि करंट की चीज़ों से वो अपडेट रहें कि चल क्या रहा है। पीने का पानी भी देते हैं, ताकि स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। ये चीज़ें सही हैं यहाँ की लाइब्रेरी जो दावा कर रहे हैं, गलत है? ये एकदम 100% सही है। गगन प्रताप सर से कभी मिलने का इरादा है सिलेक्शन लेने के बाद? जी, बहुत इरादा मिलने का, बहुत ये मन है। कितने आप यहाँ पे लेट नाइट कभी पढ़े? रात तक 2 बजे तक, 3 बजे तक? नहीं, 10 बजे तक बंद हो जाता है लाइब्रेरी। हो जाना। आप यहाँ देखेंगे, ये दोस्त गगन प्रताप सर से पढ़ रहे थे और कोने वाले दोस्त हैं, ये बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास ही लगता है स्विच लगा हुआ है, कभी आपने लाइट बंद तो नहीं की मजाक मजाक में? नहीं की है कभी नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की। इस बार आपने अटैम्प्ट दिया था? जी। 70वीं का? जी। कैसा रहा? ठीक हुआ। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल हो गई, उस सेंटर की। री एग्ज़ाम होना चाहिए, वहाँ पर चोरी तो हुआ ही है, सब बच्चे आपस में मिलकर लिख रहे थे। एक जो डीएम साहब होते हैं वो पूरे ज़िला को संभालते हैं और बहुत सारे बच्चे उनको देख कर के मोटिवेट होते हैं कि हम भी इनकी तरह बनेंगे। जी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के थप्पड़ मारा जाता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग डिमोटिवेट होते हैं कि यार क्या हो गया? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था, समझाना चाहिए था, या उनको और कुछ करना चाहिए था। थप्पड़ मारने से लोग चल जाते हैं डिप्रेशन में, या सोच बदल जाता है लोगों का। यहाँ कितने घंटे पढ़ते हैं आप? यहाँ तो 8 घंटे पढ़ते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने का भी ख्याल है बी प्लान में? सोचे हैं बीपीएससी का है ओनली। जी। जो लाइन बची है उनसे बात करते हैं। ये ग्लोबल लाइब्रेरी है पटना में, ये आदित्य रंजन सर की क्लास ले रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? रविंद्र कुमार यादव। यादव जी, आप इधर से बात कीजिए, आपका फेस आएगा सामने से। ये बताइए, आदित्य रंजन सर भी बहुत कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं, अभी ये 6 दिसंबर को पटना में भी आए थे, कैसा पढ़ाते हैं ये? बहुत बढ़िया।
आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? जी। कोई अटेम्प्ट दिया आपने? अटेम्प्ट दिए हैं अभी, लेकिन उतना तैयारी नहीं किए थे। क्या क्या गलतियां रही नई स्टूडेंट को बताइए जो आज आपको देखेंगे। पहली तो बात है कि पूरा सिलेबस करना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए, जो भी गलती होता है उसको एनालिसिस करना चाहिए, सुधारना चाहिए। यहाँ ग्लोबल लाइब्रेरी में आप क्यों पढ़ते हैं? घर पे रहते आपकी थोड़ी फीस वगैरह बच जाती, क्या ऐसा है यहाँ पे माहौल बन पाता है? रूम पे पढ़ाई हम नहीं कर पाते हैं, माहौल वैसा नहीं बन पाता है। लाइब्रेरी में आने के पास टाइमिंग का कोई पता नहीं चलता है, कब सुबह होगा कब शाम होगा। ये सबसे बहुत बढ़िया बात है और पूरा शांति मिलता है यहाँ। कितने घंटे आप लगभग पढ़ लेते हैं यहाँ पे? 8 से 9 घंटा हम पढ़ लेते हैं। कभी नींद आती है यहाँ पे पढ़ते समय? जी आती है। कैसे बचाव करते हैं उसका? थोड़ा देर इति कर लेते हैं, मतलब पावर नैप ले लेते हैं। ठीक जी। इधर आप देखेंगे जाने में थोड़ा सा हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है यहाँ पे। क्या नाम है दोस्त आपका? एमडी समीर मानो। ये बताइए समीर जी, आप भी दरोगा बनना चाहते हैं क्या? जी दरोगा बनना। अरे आप तो ज्ञान बिंदु का पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, हम इनके क्लासरूम में भी गए थे। बहुत भीड़ रहती है रोशन सर के पास। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपने कोई और अटेम्प्ट वगैरह दिया है बिहार ऐसे? जी दिए हैं। क्या क्या कमियां रही उनमें? कमियां जो रही उसी पर काम कर रहे हैं, 2-4 नंबर से छूट गया था। तो इसमें आप ग्लोबल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ये सब आपने ही लगाए? प्रमुख विचार, इसका सिद्धांत और पुस्तक? कितने दिन से ग्लोबल लाइब्रेरी में आ रहे हैं? 1 साल से पूरा। जी। अब तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं 1 साल में? एक ही आया था इधर। उसके अलावा कोई और एग्जाम का नहीं दिए? पहले दिए हैं लेकिन नहीं हुआ है। केवल एक ही टारगेट है क्या जी। दरोगा के अलावा कुछ नहीं? दरोगा बनने के बाद में लोग कहते हैं कि मतलब दहेज वगैरह ज़्यादा मिलता है सरकारी नौकरी के बाद। ना वैसा कोई बात नहीं है कि दहेज के लिए आनी पड़ेगा, इतना मशक्क़त करेगा। नहीं, ये तो कहने की बात है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, सच है ये? ना ना वैसा भी बात नहीं है कोई कि दहेज के लिए। अभी कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम लोग तो नहीं मांगते, घर वाले मांग लेते हैं। अपना अपना विचार। आपका क्या है? ना हमको इस सब से नहीं। तो बिहार में जब दरोगा बन जाएंगे पूरा सच्चाई के साथ काम करेंगे? एकदम 100%। बढ़िया। जी। सम्मान राशि तो नहीं लेंगे? ना नहीं लेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होने चाहिए, तभी बिहार बदलेगा। क्या नाम है आपका दोस्त? इधर देखिए। कृष्णानंद तिवारी। तिवारी साहब, ये बताइए कि अभिनय शर्मा सर हैं भाई इस लाइब्रेरी में, ग्लोबल लाइब्रेरी में हमें अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, सबसे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णानंद तिवारी। तिवारी साहब, ये अभिनय शर्मा सर हैं, कैसा पढ़ाते हैं मैथ ये? ठीक पढ़ाते हैं सर। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? सेकेंड अटेम्प्ट दिए थे सर। एसएससी सीजीएल का? यस। तो ग्लोबल लाइब्रेरी में कितने घंटे आप अपने लक्ष्य के लिए पढ़ते हैं रोजाना? 12 से 5 पढ़ते हैं डेली। यस। पटना में क्या माहौल है स्टडी का? दिल्ली आप कभी गए? नहीं, दिल्ली नहीं गया। आपको लगता है कि दिल्ली जाके तैयारी अच्छी होती है या पटना के किसी लाइब्रेरी में या रूम पे रह के भी हो सकती है? पटना में तो अभी हमको ठीक लग रहा है। मैं पटना के आप इसलिए लगता होगा शायद। हाँ। यहाँ हमको व्यवस्था सभी मिल जाता है तो ठीक लगता है। लाइब्रेरी में कोई समस्या है तो बताइए, अंदर की बात बताइए। ना ऐसा समस्या कोई भी नहीं। बता दीजिए, शर्माइए मत। समस्या नहीं है सर। सच में? यस सर। ठीक, इधर चलते हैं, कुछ दोस्त और बचे हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ रही है। क्या नाम है दोस्त आपका? ऋतिक कुमार। ऋतिक जी, पूरा एकदम कैप ऐप लगा के बैठे हैं ताकि सर्दी आना पाए और पढ़ाई पूरी होती रहे। हाँ जी। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सीपीओ। ग्लोबल लाइब्रेरी को कब ज्वाइन किया आपने? 1 साल हो गया लगभग पूरा। कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? सीपीओ का फर्स्ट ही अटेम्प्ट दिए थे। एक ही टारगेट है क्या आपका? नहीं, ऐसा कोई है नहीं, अभी सीपीओ का मेंस आने वाला है तो वही उसी की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। तो मतलब पूरा जी जान लगा के आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ। आगे इधर चलते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रिंस भाई। नवीन शर्मा सर से पढ़ रहे हैं क्या? यस। रोजगार विद अंकित वाले है ना? यस। ये बताइए, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सर बिहार दरोगा। बिहार दरोगा। दरोगा बनना है आपको भी? यस सर। डबल स्टार चाहिए। और ये रानी मैम है शायद। यार हमें इस लाइब्रेरी में सभी टीचर मिल रहे हैं। रानी मैम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप? हाँ हाँ। कभी आपस में लड़ाई तो नहीं होती कि आप ये तो नहीं कहते रानी मैम से ही पढ़ो और कभी ये बोलते हो कि? ऐसा है नहीं, सब अपने अपने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ऐसा कोई है नहीं, सब अपने खुद में बिजी होते हैं। कभी ऐसा हुआ है इन्होंने बोला हो आपको आप भी मतलब बिहार दरोगा ही बनो, सीपीओ छोड़ो? कभी ऐसा होता नहीं।
ग्रेजुएशन हो गया आपका? नहीं सर, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि चलो दरोगा बनते हैं? क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी प्राइवेट हैं। आपको सरकारी जॉब लेनी है? ये सर। कभी दहेज के मामला तो नहीं है पीछे नहीं कि लड़की मनपसंद मिलेगी और दहेज भी ज़्यादा मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बस सब सरकारी नौकरी का बात है। जी। कितने चैप्टर इनके आप कंप्लीट कर चुके हैं? हिस्ट्री। अंकित भाटी सर से भी मैं मिला था ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने भी बुलाया था कुछ दिन पहले। वो कैसा पढ़ाता है? काफ़ी बढ़िया बुलाते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए। इधर कुछ दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? जी दिनेश कुमार। दिलीप जी? दिनेश। दिनेश जी, ये आपने पूरा भर दिया यार, ये क्या है? ये करंट अफेयर का नोट्स। ये करंट अफेयर का आप डेली बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है आप कुछ पढ़ते ही नहीं है, पूरा आपने भर दिया है। और पढ़ते हैं। आपको भी दरोगा जी बनना है क्या? नहीं, दरोगा हाइट नहीं है उतना। तो क्या टीचर बनेंगे आप? हाँ, टीचर के लिए अभी बीएड भी कर रहे हैं और ऐसे अभी रेलवे में हैं, रेलवे में कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? जी अभी तो 8 घंटे के आसपास पढ़ रहे हैं। 8 से 9 घंटे रेगुलर है। आप किसी से वादा करके तो नहीं आए कि आप इंतकाम देखोगी? नहीं, वैसा नहीं है। माँ बाप का वादा तो पूरा करना है ना, सिर्फ माँ बाप को वादा करना बस, अपने आप से और माँ बाप। जी ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? जी रवि नाम। रवि जी, आपने खाना नहीं खाया क्या आज? बिना खाना खाए लगे पड़े हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कल एग्ज़ाम है मेरा, इसकी वजह से। कौन सा एग्ज़ाम? जेई का पेपर है। वाह, आप देखो असली योद्धा इधर कोने में बैठे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया, कल इनका एग्ज़ाम है, तैयारी कर रहे हैं। कब से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? मेरा तो हो गया, 1 मंथ हो गया। तो रूम पे आप लोगों को पढ़ने में वाकई में क्या क्या समस्या आती हैं, कि ज़रूर बताइए। कोई खास नहीं, बस डाइवर्जन बहुत है रूम में। मोबाइल है, लैपटॉप है, इधर उधर, और यहाँ सबको देख के थोड़ा फील आता है। लेकिन मोबाइल तो यहाँ पे भी है, वाईफाई और लगा है यहाँ पे तो, और मतलब और सब भी स्टूडेंट है ना, सारा को देख के अच्छा लगता है कि सब पढ़ रहे हैं, हम कैसे टाइम वेस्ट करेंगे। कभी आपका ये मन करता है कि आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, या फिर बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करूं? नहीं, मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेनी है। कोई टेस्ट वगैरह आपने पहले भी दिया? नहीं। तो ग्लोबल लाइब्रेरी आपके रूम के नज़दीक है इसलिए ज्वाइन किया है, या फिर कुछ और विशेषताएं थी? रूम के नज़दीक भी है और विशेषताएं भी बहुत सारे हैं। क्या है, बताइए 1-2। मतलब यहाँ अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है पढ़ने वगैरह का, बच्चे लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं यहाँ, मतलब मैनेजमेंट भी ठीक करते हैं, और क्या नेटवर्क वगैरह सब सही है। ओके, क्षमा चाहेंगे आपको बीच में रोक दिया, कल आपका एग्ज़ाम है, शुभकामनाएं उसके लिए कि आपका अच्छा हो। थैंक यू जी। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, ये ग्लोबल लाइब्रेरी था। अभी हम पटना में थे, हम कई दिनों से पटना में हैं और बहुत सारी फ्रेंड से बात की है। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, अगर आप पूछना चाहते थे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। इसके अलावा क्या आप हमें ये भी बताइए, अभी पटना में रह कर के तैयारी करते हैं तो कौन से एग्ज़ाम की, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपने कहाँ से देखा है। कल मुलाकात होगी आपसे दिल्ली में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये लाइब्रेरी खजांची रोड के नज़दीक एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे बताया गया हमें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।